सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चार संख्याओं में प्रथम तीन का औसत 20 और अंतिम तीन का औसत 19 है। चौथी संख्या 18 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी? देखो ध्यान रखना है बच्चों आपको, यदि प्रथम तीन संख्याओं का योग अंतिम तीन के योग से अधिक हो तो आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, जो उनका डिफरेंस आएगा इसमें चौथी संख्या में। और यदि कम हो तो आप घटा दोगे। जैसे प्रथम तीन का योग, प्रथम तीन का औसत क्या था? 20, तो 20 दिया 60। अंतिम तीन का इसी प्रकार योग क्या हो जाएगा? इनका औसत कितना है? 19, 19 दिया 57। दोनों का अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। तो आपको क्या आया था? ये अधिक है योग, ये कम है, तो क्या करोगे? 18 + 3 = 21, यानी कि प्रथम संख्या हमारी आ गई 21। इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन गलती से एक संख्या 15 के स्थान पर 5 पढ़ ली गई। सही औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 30 × 10 = 300। सही औसत ज्ञात करने के लिए देखो 5 के स्थान 15 के स्थान पर क्या हुआ था? 5 पढ़ लिया गया था, यानी कि 5 कम कर लो उसमें, तो 15 - 5 यानी कि 10 की कमी रही थी। 10 इसमें आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 310 बटे संख्याएँ तो उतनी है 10, 0 से 0 गई, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा बच्चों 31, यानी कि यहाँ पे हो गया 31। तो औसत क्या होगा हमारा? 31 होगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा देखो, औसत चाल 2xy × x + y, यानी कि देखो राम एक स्थान से 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल क्या है? देखो राम यहाँ से चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर यहाँ पहुँच गया वो इस स्थान से, फिर वापस चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि देखो गया 20 से आया 30 से। औसत चाल ज्ञात करने के लिए 2xy × x + y, पहली चाल x दूसरी चाल y। तो इसमें क्या होगा? मान रख देंगे, 2 गुणा दोनों की गुणा कर दो 2 से, यानी कि 20 × 30 बटे में दोनों का योग कर दो, 20 + 30 = 50। 0 से 0 गई, 5 से 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। औसत चाल हमारी क्या आ गई उसकी? राम की 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के आप सभी क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत 10 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक भी आ जाते हैं तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। बच्चों ये कह रहे हैं कि भाई अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, औसत में यानी कि 1 की वृद्धि हो जा। देखो ये कह रहा भाई औसत में 1 की वृद्धि होने के बाद अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। ये देखो आप 25 छात्रों का औसत का योग क्या हो जाएगा? योग बराबर क्या होगा? संख्या गुणा औसत, यानी कि 250 हो गया। अब हमारा अध्यापक भी शामिल हो गए, यानी कि अध्यापक के शामिल होते ही क्या हो जाएगा? 25 और 1 कितने हो गए? वे 26 हो गए। 26 का औसत क्या योग क्या हो जाएगा उनका? आयु का योग 26 × 11, क्योंकि पहला औसत क्या था? 10। अब औसत में वृद्धि होगी तो औसत हो गया हमारा 11, और संख्या के पहले क्या थी? 25, अब हो गई 26। दोनों की गुणा करेंगे, कितना हो गया? 250 तो वो था, ये हो गया 286। अब देखो टीचर की हमारी आयु ज्ञात करनी है हमें, दोनों का डिफरेंस कर दो। दोनों का डिफरेंस में क्या होगा? 286 - 250। हमारे जो अध्यापक हैं उनकी आयु क्या हो जाएगी? 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये है 36 वर्ष। अब ऐसे ही हमारा ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता रहता है ज़्यादातर। क्या कह रहा? 10 नाविक के समूह हैं, उनमें से एक 70 किलो वजन का है, उसके स्थान पर दूसरा नाविक आ जाता है जिसके आने के बाद औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी कि नए नाविक का वजन ज्ञात कीजिए जो आया। तो आप बच्चों देखो, तो हमारे पॉइंट ध्यान रखना, जहाँ पर वृद्धि होती है वहाँ पर आपको जोड़ देना है, और जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर आपको घटा देना है। ये उन्हें, यानी कि इसमें देखो बच्चों 10 नाविक का समूह है, तो उनमें से वो 70 किलोग्राम का चला गया, उसके स्थान पर दूसरा आ गया, जिससे 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है औसत में। ये 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। देखो क्या कह रहा? वजन में वृद्धि कितना था? हमें नाविक 10 थे, कितने की वृद्धि हुई? 1 की गुणा 10 बराबर कितने की? 10 किलोग्राम की वृद्धि होगी। नए नाविक का भार क्या हो जाएगा? कुल टोटल भार पहले क्या था? 70, अब 10 ये जोड़ दो, तो जो नया नाविक आया वो 80 किलोग्राम का नाविक आता है। ठीक है ना बच्चों, ये